और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर मोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर मोहित शर्मा का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। डॉक्टर मोहित, ये बहुत कॉमन हो गया है, यानी कि हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और आजकल जो बड़े हैं वो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी मोबाइल थमा देते हैं। लेकिन एम्स की ये जो रिसर्च सामने आई है वो बेहद डराने वाली है, चौंकाने वाली है। यानी कि आप अपने बच्चों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोबाइल की वजह से ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं बच्चे। थैंक यू। आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जी। और ये रिसर्च जो आगे लेके आई गई है कोविड के बाद से हम देखें कि बच्चों के हाथ में फोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो यंग एज को चुप कराने के लिए क्यों ना हो। पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, चीज़ें ट्रबल फील कर रहे हैं कि बच्चा खाना खा ले, बच्चा चुप हो जाए, बच्चा किसी चीज़ में एंगेज हो जाए, तो मोबाइल सबसे इजी रास्ता है। बट इससे जो जो इनिशियल 1000 डेज़ होते हैं बच्चे के, उस समय बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है। उस समय जब स्क्रीन पे वो जब देखता रहता है और आस-पास इंटरैक्शन नहीं होता है उसका, तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है और हम देखते हैं कि ऑटिज़्म जैसे लक्षण उसमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है माँ-बाप के लिए कि बच्चे के साथ में खेलें, उसे कहानी सुनाएँ, क्योंकि बच्चे का विकास जो ब्रेन का होना है, वो होना है फेशियल एक्सप्रेशन से, टच से, इमोशंस से, स्क्रीन देख के नहीं। ये सबसे पहले स्टडीज़ चाइना से आई थी जब कोविड के टाइम पर, और यूएस और हमारे वर्ल्ड से अभी देखा जा रहा है कि ऐसी स्टडीज़ आ रही हैं कि जितना अर्ली एज में और जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा, वो वो प्रॉब्लम होता है। देखिए जो जो एक लोगों को पता है इस बारे में, जैसे बच्चे को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पता है तो लोग नहीं पिलाते, लेकिन जैसे जागरूकता फैलेगी इसमें ज़रूरी है बच्चे को मोबाइल नहीं देना। जब बच्चे को नहीं पता कि मुझे नहीं लेना, पर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मुझे नहीं लेना। बिल्कुल। डॉक्टर मोहित ने हमें बताया कि किस तरह से पेरेंट्स की भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसका खामियाजा बच्चों को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। प्राची जी, जिस तरह से ये जो तमाम जो समस्याएं हैं वो हम कई विजुअल्स यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मोबाइल की वजह से बच्चे किस तरह से उनकी एक्टिविटी किस तरह से हो गई है, किस तरह से वो ज़िद करते हुए नज़र आते हैं और कई बार कितने ख़तरनाक कदम भी यहाँ पर उठा लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के, जानने के बावजूद भी हमारे पेरेंट्स बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा देते हैं और फिर खुद ही परेशान होते हैं। कैसे छूटेगी ये आदत? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है कि जब हर एज ग्रुप 1 साल के बच्चे से लेके 80 वर्ष तक के बुजुर्ग तक उनके फायदे से ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। और ये एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है क्योंकि स्क्रीन टाइम अधिकतर इस्तेमाल हो रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, कि जहां माता-पिता को बच्चों को पॉजिटिवली एंगेज करना चाहिए, वहीं पर वो स्क्रीन टाइम बढ़ाकर अपनी एंगेजमेंट कम कर रहे हैं। और जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनको समय समय पर ऐसी गाइडलाइंस, ट्रेनिंग और मेंटरिंग करनी चाहिए। जितने आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, अभी दिल्ली में तो एक ट्रेनिंग हुई है, मैं भी उसका हिस्सा रही, जो वहाँ की सेक्रेटरी हैं डब्ल्यूसीडी की, डॉक्टर रश्मि सिंह जी के गाइडलाइंस में हुआ कि कैसे गुड पेरेंटिंग करनी है और स्क्रीन टाइम कैसे कम रखना है। अगर बच्चा आपके साथ एंगेज हो रहा है तो आप उसको कपड़े तय करते वक्त, किचन में खाना बनाते वक्त उसको सब्जियां बताइए, कलर्स बताइए, कपड़े जो आप तय कर रहे हैं उनके कलर्स बताइए, रेदर देन आप फोन दे दीजिए कि वो वीडियो देख रहा है सीखने के लिए, कि वो कोई पोयम या राइम सीख रहा है। अभी वो 1, 1.5, 2 साल के बच्चे का वो समय नहीं है कि वो स्क्रीन से राइम सीखे। उसको लोरी नहीं सुना रहे हैं आप, उसको स्टोरीज नहीं सुना रहे हैं, अपनी गोद में बिठा के वात्सल्य से उसको नहीं कुछ सुना रहे हैं, लेकिन आपने अपना टाइम क्योंकि स्क्रीन का बचाना है, आपको भी स्क्रीन में बिजी रहना है, तो आपने बच्चों को फोन दे दिया। तो ये जो एक पूरी तरह से गुड पेरेंटिंग है, उसी के ये हाथ में है। हमें सरकार को नेशनल लेवल पे आंगनवाड़ी सेंटर से विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को
स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इशू करनी चाहिए व्हाट इज द गुड पेरेंटिंग।